इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त पूरे देश में बीजेपी ट्रेंड कर रही है। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रचंड जीत से मोदी भी खुश है, योगी भी खुश है। मोदी ने अभी योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाई दी है, मगर मोदी के सियासी विरोधियों को उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। एंटी योगी मोर्चा 2022 के बहाने उत्तर प्रदेश के सीएम को घेर रहा है, जबकि एंटी मोदी ब्रिगेड ने 2024 वाला प्लान एक्टिव कर दिया है। इसके तहत टूल किट पहला प्रयोग था, मगर अब ऑनलाइन प्रयोगशाला पर बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूली बच्चों के दिमाग में मोदी के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करके छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सब कुछ पहले से प्रायोजित है। टारगेट पर यंग माइंड्स और यंग वोटर्स है और लक्ष्य 2024 का चुनाव है। बहुत ध्यान से ये रिपोर्ट देखिए। मोदी विरोध की नई प्रयोगशाला का पूरा सच समझ जाएंगे। मैं ये बोल रही हूँ, जो बीजेपी है अभी कुछ भी करे, लोग आंख बंद करके उसको मान लेंगे। 2024 से पहले मोदी विरोध की नई प्रयोगशाला खुली है। मोदी को हटाने के लिए होप फॉर द बेस्ट वाले डायलॉग निकलने लगे हैं। Now it is a time where this government is destroying our nation. आपको नहीं पता चल रहा, but slowly it is destroying. But we can't do anything. Let's hope for the best. क्या पता 2 साल में कोई ऐसी पार्टी खड़ी हो जाए। दुआएं मांगी जा रही हैं। मोदी को हटाने के बाद किसकी सरकार बनेगी, इसके सपने अभी से दिखाए जा रहे हैं। I am hoping for the best. I am praying seriously that this government should be removed. But who will be in the place of this government? तो सरकार बनाओ तो ऐसा बनाओ कि history will remember, like the government of इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, people लोग आज भी याद करते हैं उस गवर्नमेंट को। सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है जब नेहरू जी थे, तब का गवर्नमेंट सबसे बेस्ट गवर्नमेंट, और सबसे बेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था जब मनमोहन सिंह थे। एक वोट की कीमत समझाई जा रही है और ऑडियो में एंटी मोदी नैरेटिव का एजेंडा चलाया जा रहा है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने पढ़े लिखे हो। आपको लगता है कि मैडम एक वोट से क्या जाता है, बेटा एक वोट से बहुत कुछ जाता है। आपका एक वोट किसी को जिता भी सकता है, एक वोट किसी को हरा भी सकता है। So that is why whenever you are grown up children, when you are able to give vote after 2 to 3 years, I guess you all will be adult, you will able to give the vote. So think twice, thrice before giving your crucial vote. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो, मोदी के बगल में उनके सियासी विरोधी राहुल गांधी की फोटो और नीचे बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में अंग्रेजी में मैसेज का सार। देश के लोग आमतौर पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सिर्फ कुछ पार्टियों को ही प्रेफर करते हैं। मोदी का विरोध बीजेपी को कोसने का और राहुल करने का एक नया टूल किट मार्केट में आया है। इस टूल किट के किरदार ट्विटर पर नहीं, स्कूल में एक्टिव हैं। ये राहुल के पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं, स्कूली बच्चों के कर्ता धर्ता यानी टीचर्स हैं। गुरुग्राम के एक स्कूल से हैरान करने वाली खबर आई है। ऑनलाइन क्लास में बच्चों को मोदी विरोध का और राहुल को सपोर्ट करने वाला चैप्टर पढ़ाया गया। कुछ लोग हैं जो मोदी विरोध का मौका मिलते ही एक्टिव हो जाते हैं, मगर इस बार एक बिल्कुल नया ट्रेंड पता चला है। टारगेट पर यंग माइंड्स हैं, यानी वो युवा जो अगले 2 साल में वोट देने के काबिल हो जाएंगे। तो क्या 2024 से पहले मोदी हटाओ वाली ऑनलाइन क्लास एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत ऑर्गेनाइज की गई? आज हम इसकी तह तक जाएंगे। अगर ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर बच्चों को पढ़ाने की बजाय ऑनलाइन क्लास में हिंदू मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ इस तरह की अगर टीचर बात करती है, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों पर इसका कैसा असर पड़ेगा। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है गुरुग्राम का
सेक्टर 10 है, ये एक प्राइवेट स्कूल है और यहां पर ये एलिगेशंस लगे हैं कि 5 तारीख को, पिछली 5 जुलाई को 10th क्लास की एक ऑनलाइन क्लास चल रही थी, जिसमें जो टीचर है, जो कि एसएसटी की टीचर है, वो ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों को हिंदू मुस्लिम जैसी बातें पढ़ा रही थी। वो टीचर जो है, जो कि ये बताया जा रहा है कि वो वैसे बंगाल की रहने वाली महिला टीचर है, और वो बच्चों को ऑनलाइन क्लास के दौरान ये बता रही है कि हिंदू जो है, जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो बेवकूफ हैं, इन्हें आने वाले समय में पता चलेगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में आपने जिस महिला टीचर की बातें सुनी, वो कहने को तो 10वीं के छात्रों को समाज शास्त्र का ज्ञान दे रही थी, मगर समाज शास्त्र की आड़ में वो राजनीतिक विज्ञान के बहाने मोदी विरोध की शब्दावली बच्चों के दिमाग में फिट कर रही थी। ऑडियो क्लिप का अगला हिस्सा सुनिए, सब समझ जाएंगे। कि बेटा अगर वो हारेगी ना, उसकी जगह में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है जिसको हम हटा के कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी लेके आ सकते। समझ रहे मेरी बात? क्लियर है सबको? यस, इतने क्लियर? अभी हमारे पास कोई अलग स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। तो ये क्या है? यही तो है पॉलिटिक्स एंड डिवीजन। यही तो पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है बेटा कि यू कैन से ना, यू कैन डेवलप योर स्टेट आल्सो, यू कैन डिस्ट्रॉय योर स्टेट आल्सो। अगर एक सेकंड के लिए भी मान लिया जाए कि ये महिला टीचर वाकई में छात्रों को सही और गलत का पाठ पढ़ा रही थी, तो फिर ऑडियो में उनका ये कहना कि बीजेपी को हटा के एक दूसरी स्ट्रॉन्ग पार्टी लाई जा सकती है, इसका एक ही मतलब हुआ, ये ऑनलाइन क्लास नहीं, मोदी विरोध की ऑनलाइन प्रयोगशाला ही थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए अब आपको एक एक करके ऑडियो के 3 अलग अलग पार्ट सुनाते हैं। पहले पार्ट में मोहतरमा बीजेपी को वोट देने वाले वोटर्स को स्टूपिड बता रही हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, स्टूपिड लोग होते हैं इंडिया में, दैट व्हाट दे थिंक, अरे मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दूंगा, चाहे वो कुछ कर रही हो ना कर रही हो। तो दैट इज रॉन्ग थिंग। तो ये क्या है, सेम पॉलिटिकल लीडर भी यही करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, मेरे पीपल, मतलब मेरे लोग को माने, मेरे हिंदू लोग, मेरे मुसलमान लोग, मेरे, दिस इज व्हाट they will only fulfill the demand of the people of their community. This is wrong thing, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना कि चलो इनका इच्छा पूरी कर देते, एटलीस्ट इनको वोट दे देंगे, बस मन मार रखने के लिए उनका काम करते, पर वो दिल से काम नहीं करते। ऑडियो के सेकंड और थर्ड पार्ट में ये महिला टीचर नाबालिग बच्चों के दिमाग में अभी से ही हिंदू मुसलमान वाले स्क्रिप्ट फिट करती सुनाई दी। ऑडियो से क्लियर है, इस टीचर का फोकस सिर्फ एक था, किसी तरह 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। भाई मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को ही वोट दूंगा, मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर में ही जाऊंगा, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू कल्चर को फॉलो करूंगा। ये क्या है, ये सिंगुलर है, एक्सक्लूसिव। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट, मतलब आप किसी के साथ मिक्स नहीं हो सकते हो, क्योंकि अगर आपने फिक्स कर दिया मैं इसी कल्चर से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप किसी और पार्टी के साथ, किसी और कम्युनिटी की पार्टी के साथ जुड़ जाओगे। अगर सपोज अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही हो अपनी हिंदू पार्टी से भी, आप फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओ। क्यों? बिकॉज यू आर स्टिक टू योर कम्युनिटी। बट इन टुडेज टाइम वी आर नॉट हैविंग विद दिस ऑप्शन। आप बोलोगे कि मैम हमारे पास ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, बट आम आदमी पार्टी इज नॉट सिटिंग इन सेंटर, इट इज ए स्टेट गवर्नमेंट। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंटर में क्या है? बीजेपी है। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस महिला टीचर ने अपनी ऑनलाइन क्लास में सीएए के बहाने भी बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की। वो बात दूसरी है कि मोहतरमा अपनी ऑनलाइन क्लास में सीएए को सीसीए एक्ट बता रही थी और नॉन स्टॉप झूठ का पुलिंदा खड़ा कर रही थी। जैसे हमारे इंडिया में जो सीसीए एक्ट हुआ था 2019 में, जिसमें हुआ था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम पीपल आफ्टर 1944 के बाद से जो आए हैं, उनको बोला जाएगा कि यू जस्ट लीव आवर कंट्री एंड मूव टू अदर कंट्री। ये क्या है? इसमें रिएक्ट हुआ, पीपल स्टार्ट वेरी एग्रेसिव, वो बहुत गुस्सा हो गए। इन द सेम वे दैट हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट, आपने कोई डिमांड रखा और उस पर गवर्नमेंट का क्या रिएक्ट है, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी चीज करेगी उसको ऐसा करना चाहिए कि वो सबके डिमांड को फुलफिल कर सके। ये नहीं कि हिंदू का भला हो रहा है तो मुस्लिम का भला नहीं हो रहा, सिख का भला हो रहा है तो क्रिश्चियन का भला नहीं हो रहा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो सबके हित में सोच के करना चाहिए। सोशल डिविजन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes. Students, I hope you have understood this part. I hope you understood this part. मेरे को मैं जितना easy way में समझाना चाहती थी, मैंने आपको समझाया। मोदी विरोध की ऑनलाइन प्रयोगशाला पर यह खुलासा कभी ना हुआ होता अगर समझदार छात्रों ने उसी वक्त क्लास की रिकॉर्डिंग न की होती, जिस वक्त बच्चों के दिमाग में पॉलिटिक्स के नाम पर सियासी जहर भरा जा रहा था। उस वक्त बच्चों ने ना सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड किया बल्कि उस महिला टीचर को टोकने की भी कोशिश की और यहीं आकर वो टीचर फंस गई। गौर से सुनिएगा। When there was a Arun Jaitley, right? And when there was a Manmohan Singh. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा। मैम ये कहाँ पर है बुक में? ये चैप्टर? नहीं। बताती नो हूँ मैम, ये टॉपिक जो आप बता रहे हो मेरी बुक में नहीं है। ये जनरल टॉपिक है जो इस टॉपिक में रिलेटेड है। कहाँ लिखा है? जिससे आपको मैम कोई हैंड आउट दो। क्योंकि ये सब चीज़ मैम, इसका कोई हैंड आउट है? यस बेटा। रिटर्न पार्ट है कोई? मैम कोई रिटर्न पार्ट इसका? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैम थोड़ा वो आप नोट्स वगैरह पूछ रहे हो? मैम नोट्स में क्या लिखे? मैम इसका कोई रिटर्न पार्ट है कहीं? हाँ, रिटर्न पार्ट है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मैम कहाँ पे लिखा है कि अभी वर्स्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है? सीए कानून को लेकर भी बच्चों को ये जो महिला टीचर है वो बरगला रही थी कि जो ये कानून है इससे 1944 के बाद के जो मुस्लिम हैं उनको परेशानी होगी इस कानून से। इतना ही नहीं बल्कि राम मंदिर से लेकर तमाम जो बातें हैं वो ये महिला टीचर जो है ऑनलाइन क्लास के दौरान बोल रही थी। ऐसी शिकायत जो है वो पेरेंट्स ने पिछले मंगलवार को पेरेंट्स ने स्कूल की प्रिंसिपल को ये शिकायत दी कि इस तरह की बातें बच्चों को आखिरकार ऑनलाइन क्लास के दौरान क्यों पढ़ाई जा रही हैं। जी क्योंकि कई पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि अक्सर ये जो टीचर है इस तरह की बातें करती है। ये बातें करती है कि बीजेपी की सरकार जो है गलत है, इंदिरा गांधी की सरकार सही थी, यूपीए की सरकार सही थी। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सीए कानून के खिलाफ भड़काना, राम मंदिर को लेकर तमाम चीजें बोलना, ये कौन सी पढ़ाई में आता है? बच्चों को क्यों बरगलाया जा रहा है? मोदी के सियासी विरोधी तो 2014 से ही मोदी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। पिछले 7 सालों से हर रोज एक नया हैशटैग ट्रेंड कराया जाता है, नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है और मोदी की तस्वीरों के साथ उसे फैलाया जाता है। राहुल की टाइमलाइन पर रोज सुबह कुछ और दिखे ना दिखे, मोदी को कोसने वाली बातें जरूर मिल जाती हैं। मगर मोदी विरोध की स्कूल टीचर वाली ऑनलाइन प्रयोगशाला का नया ट्रेंड अब सामने आया है और ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। सबको पता है कि मोदी देश की युवा आबादी में काफी पॉपुलर हैं। देश का भविष्य मोदी की बात सुनता है, समझता है और उनकी बात को एडमायर करता है। 3 जून का एक उदाहरण आपको देते हैं जब मोदी ने छात्रों को सरप्राइज दिया था और खुद छात्रों ने बताया था कि मोदी कितने पॉपुलर हैं। ये जो चेक्स वाले शर्ट पहना है उन नौजवान से कब से मौका नहीं मिल रहा है, बताइए भैया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं अभिराम के बेंगलुरु से हूँ सर, केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु से हूँ सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। हमारे थैंक यू भैया। बड़े फैन है सर। जैसे लॉकडाउन में रहा करते थे तो दाढ़ी भी बढ़ती थी तो मम्मा कहते थे क्या करेगा ऐसे, मैंने कहा मम्मा मोदी जी के फैन है, ऐसे बढ़ा के रखेंगे थोड़े। शर्मा जी पंचकुला में रहते हैं? जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं? 10 सेक्टर सर। 10। मैं 7 में रहता था, बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। आज ही पता लगा सर मुझे। हाँ मैं वहाँ रहता था। जी सर। सर बहुत आपके यहाँ पे सर बहुत आपकी सपोर्ट करने वाले लोग सर यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं सर। अब सवाल यह है कि जो युवा मोदी को सपोर्ट करते हैं और 2024 तक जिनके पास वोट देने की ताकत होगी, क्या उन्हें जानबूझकर अभी से बरगलाया जा रहा है? क्या ऑनलाइन क्लास के लिए लिखी गई मोदी विरोध की पटकथा इसलिए है? जवाब उन्हीं छात्रों के पेरेंट्स से सुनिए। पिछले कुछ दिनों से बच्चे मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि पापा वो तो कुछ अलग ही पढ़ाती हैं, सिलेबस से हटा के कुछ अलग से ही अपने पॉइंट्स वगैरह रखती हैं। तो मैं कहा ठीक है बेटा एक बार रिकॉर्डिंग कर लेना उसकी। तो कल की बात है, वो पढ़ा रही थी तो कोई सोशल साइंस पॉलिटिक्स के ऊपर कोई चैप्टर होगा, तो उसने बताया कि जो अभी की गवर्नमेंट है वो सबसे घटिया गवर्नमेंट है
वर्स्ट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे नेशन को, जबकि ऐसा कोई उसमें सिलेबस में भी नहीं है। तो ये भी कह रहे हैं कि हम इस गवर्नमेंट को चेंज करना है, तो हमें कैसे करना है? जब तुम 2-3 साल बाद वोट देने लायक बनोगे तो क्या करना है? हमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लाना है ताकि इस गवर्नमेंट को हटाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पुरानी गवर्नमेंट को इतनी तारीफ़ की, भाई नेहरू के टाइम में हमारी बेस्ट गवर्नमेंट थी, आज की ख़राब है। वीडियो आपने भी देखे हैं, ये स्पष्ट तौर पर एक धर्म को टारगेट कर ये बात की जा रही है, उसका प्रचार किया जा रहा है। बच्चों के दिमाग में जो ये चीज़ें डाली जा रही हैं, अभी उन बच्चों का मानसिक रूप से दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है। स्कूल का मतलब है सभी धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, तो अभी वो समय ही नहीं है इस प्रकार की बातें बच्चों के दिमाग में डाली जाए। कांग्रेस का समर्थन कर करके तो ऐसे लोग देशभक्त बनेंगे क्या? मैं इस बात का बड़ा विरोध करता हूँ कि स्कूल में जैसा ये पढ़ाया जा रहा है ये बड़ा गलत है, बच्चों में बड़ा गलत असर डालेगा। ट्यूसडे को हमारे सामने कुछ पेरेंट्स आए थे, 10th क्लास के पेरेंट्स थे, जबकि उन्होंने मुझे ये बताया कि शोभा दास जो हमारी टीचर हैं, वो SST जो पढ़ाती हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है चैप्टर को पढ़ाते हुए, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड चैप्टर था जिसको पढ़ाते हुए उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें की है किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और धर्म के बारे में भी बोला है। तो वो मैंने भी वीडियोस देखी, जो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने उनको नेक्स्ट डे वेडनेसडे को कॉल किया और उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी किया कि आपने ये सब क्यों बोला है। तो इसके जवाब में उस टीचर ने हमसे माफ़ी मांगी, सारे बच्चों से और पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगी और अपने मोरल ग्राउंड पर उन्होंने एक रेजिग्नेशन हमें दे दिया है और अब वो हमारे साथ नहीं है। पूरा मामला सामने आने के बाद इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने उस महिला टीचर से भी संपर्क करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। जो ये टीचर है इनको हम लगातार इनसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल पर एक बार हम ट्राई करते हैं इनसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं रिंग जा रही है इनके फोन पर। जो एलिगेशंस लगाए हैं पेरेंट्स ने, उसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने इन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका पक्ष जान सकें कि आखिरकार इन्होंने ऐसा ऑनलाइन क्लास में बच्चों को क्यों पढ़ाया, ऐसी बातें क्यों करी। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं कि रिंग लगातार जारी है इनके व्हाट्सएप नंबर पर, लेकिन ये फोन नहीं उठा रही हैं। ये इन्होंने फोन नहीं उठाया है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किसी तरीके से जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं उन टीचर का भी पक्ष जान सकें। बच्चों के दिमाग में सियासी स्क्रिप्ट फिट करने वाली महिला टीचर ने हमारा फोन नहीं उठाया। ऐसे में शक होना लाजमी है कि कहीं उस ऑनलाइन क्लास का असली मकसद मोदी विरोध ही तो नहीं था। ऑडियो में कही एक एक बात से तो ऐसा ही लगता है कि अब मोदी के विरोधी सियासत में भी हैं और स्कूल में भी मौजूद रहकर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।